तो इस वीडियो में बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। तो कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कैपेसिटर्स को जोड़ जाड़ के, मतलब बहुत सारे कैपेसिटर्स को मिला के। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स निकालेंगे। तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या होगा, मतलब कि वहाँ पे ढेरों सारा कैपेसिटर्स जो है वो कॉम्बाइन होंगे। सीरीज में हो सकता है, पैरेलल में। यहाँ पे हमें दो टाइप का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। तो कैपेसिटर्स का यहाँ हमें दो तरह का कॉम्बिनेशन मिलता है। तो एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैपेसिटर्स को हम दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन मतलब वहाँ पे हम बहुत सारे कैपेसिटर्स को एक साथ कंबाइन करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे 3 दिए, ये n तक हो सकता है, n मतलब बहुत सारे। तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। कैपेसिटर्स इन सीरीज। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हम सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर इन सीरीज, ठीक है। तो कैपेसिटर्स इन सीरीज हमारा कैसे होगा, इसमें हम टोटल कैपेसिटर्स को कंबाइन करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं। देखते हैं इसमें हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक सिंगल कैपेसिटर से ज़्यादा होता है या कम होता है, ठीक है। तो मान लिए कि हम इसमें 3 कैपेसिटर्स ऐड किए, ठीक है, कंबाइन किए, C1 C2 C3, ठीक है। क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। तो इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। इसमें मान लीजिए हमारा चार्ज अगर यहाँ पे सेल कनेक्ट करके इधर से हम अगर चार्ज देते हैं, तो यहाँ से जो चार्ज आ रहा है इसमें कुछ स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर इधर जाता है तो इसमें से कुछ कम होके यहाँ पे जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से जो चार्ज जा रहा है, ठीक है, तीनों कम होते जा रहा है, ठीक है, तीनों कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज जा रहा है तो प्लस प्लस प्लस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन देखिए इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज स्टोर हो गए, इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज स्टोर हो गए, इस कैपेसिटर में कुछ चार्ज स्टोर हो गए। मतलब कि इन तीनों का अपना खुद का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, पोटेंशियल डिफरेंस V2, पोटेंशियल डिफरेंस V3। यहाँ पे तीनों में जाते जाते पोटेंशियल ड्रॉप होते रहते हैं। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ कुछ पोटेंशियल कम हो गया, यहाँ कुछ पोटेंशियल कम हो गया। तो हमारा इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो हमारा होगा, उसके बीच का इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा, उसे हम मान लेते हैं V वोल्ट, ठीक है। तो V वोल्ट हमारा हो गया, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसका हम लोग V1 प्लस V2 प्लस V3, तो हम V1 V2 V3 का वैल्यू निकालते हैं। तो हम इसका एक पोटेंशियल निकालेंगे, इसका V2 निकालेंगे, इसका V3 निकालेंगे। तो V1 निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू Q बाय V। तो ऐसे हम लोग V इक्वल टू Q बाय C कर सकते हैं। तो इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 1। तो ये हमारा ये हो गया। फिर V2 सिमिलरली चार्ज सेम लेकिन कैपेसिटेंस अलग। फिर V3 चार्ज सेम लेकिन कैपेसिटेंस अलग। तो यहाँ V1 V2 V3 का हम ऐसे वैल्यू निकाल लिए। अब अगर यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं और V हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर का हमारा हो जाएगा टोटल चार्ज बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। C इक्वी हम लोग मान लिए, तो इसका हो जाएगा Q बाय C, सॉरी मैंने यहाँ पे स्मॉल q दे दिया, तो इसे भी हम लोग यहाँ स्मॉल q कर लेंगे, ठीक है, स्मॉल q कर लेंगे। ये कोई एक ही q देंगे, या तो कैपिटल की या तो स्मॉल q। तो यहाँ अगर स्मॉल q कर लिया तो ये भी स्मॉल q हो जाएगा, C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो ऐसे यहाँ पे Q हमारा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ 1 बाय C Q, ठीक है। C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इसमें हमारा एक कैपेसिटेंस जो होता है, एक कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर कम हो जाता है, ठीक है। जिसका यूज़ हम लोग करते हैं हाई वोल्टेज को सेवरल कैपेसिटर्स में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन हाई वोल्टेज इज टू बी डिवाइडेड ऑन सेवरल कैपेसिटर्स। हाई वोल्टेज को सेवरल कैपेसिटर्स में डिवाइड करते टाइम इसका यूज़ हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारा इतना ऐसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे ही हमारा सिमिलरली ऐसे ही हमारा अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स उस कॉम्बिनेशन में होंगे तो कैसे होगा। तो अगर n कैपेसिटर्स उसमें हैं तो वो हमारा हो जाएगा C इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3
सिमिलरली ऐसे ही हमारा ऐसे ही जाएगा 1/Cn तक। ऐसे हम लोग n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाल सकते हैं जब वो सीरीज में कंबाइन होंगे। तो यहाँ पे हम लोग डेरिवेशन कर लिए कि हमारा सी कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे जब 2-4 कैपेसिटर्स को हम सीरीज में कंबाइन करके रखते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर हमारा ऐसे निकल जाएगा। अब आगे दूसरा हम कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा हो जाएगा, यहाँ हमारा V1 V2 V3 क्यों अलग अलग होगा आपको समझ आया होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों पॉइंट सबका अलग अलग है। ठीक है, सबका अलग अलग अपना खुद का पॉइंट है। ठीक है, ये सब अलग अलग पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा V1 V2 V3 अलग अलग है। लेकिन अगर वही हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे नहीं। ठीक है, मैं अपने भाषा में लिख दिया, ये होगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर्स इन पैरेलल हमारा हो जाएगा। इसमें हमारा जो पॉइंट होता है वो सेम ही होता है, सब कोई भी कैपेसिटर उसका पॉइंट जो होता है वो हमारा सेम होगा। ठीक है, Q माइनस Q, Q माइनस Q, Q माइनस Q। ठीक है, इसमें हमारा चार्ज जो पॉइंट इसका जो वो सब सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम ही रहता है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चेंज नहीं होता। ठीक है, इसमें हमारा चार्ज मान लीजिए यहाँ से Q फ्लो हुआ, तो इस मान लीजिए यहाँ से हमारा 10 कूलम चार्ज फ्लो हुआ, तो इसमें हमारा 3 गया, सॉरी 10 नहीं, इक्विवेलेंट बराबर जाएगा ना, मान लेते हैं 9, तो यहाँ 3 गया, यहाँ 3 गया, यहाँ 3 गया, मतलब कि इसमें हमारा चार्जेस अलग अलग होंगे। यहाँ Q1, Q2, Q3। ठीक है, यहाँ हमारा चार्जेस अलग अलग होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल सारा तीनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल हमारा चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा भी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज अलग अलग होंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ से 9 कूलम चार्ज जा रहा है तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सेम ही पॉइंट से तीनों जगह डिवाइड हो गया, तो तीनों जगह चार्ज भी डिवाइड हो गए, तो यहाँ पे हमारा चार्ज अलग होगा। तो यहाँ हमारा टोटल चार्ज हमारा इक्विवेलेंट चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, इक्विवेलेंट या टोटल कुछ भी बोलो, Q इक्वल हम मान लिए सॉरी कैपिटल नहीं स्मॉल ही देंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, ऐसे हमारा चार्ज अलग अलग हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि C इक्वल टू Q/V होता है, तो अगर हम Q का वैल्यू निकालें तो CV, तो हमारा कैपेसिटेंस यहाँ अगर Q1 निकालते हैं तो कैपेसिटेंस हमारा C और V तो हमारा सेम ही है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे CV। ठीक है, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा C1 भी, सिमिलरली C2 भी, सिमिलरली C3 भी, यहाँ पे हमारा भी चेंज नहीं होगा। ऐसे हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ऐसे हम देखते हैं कि हमारा कभी भी इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होगा। एक कैपेसिटर से कभी भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर कैपेसिटर्स को ऐड करें तो ज़्यादा होगा। तो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने से, हम कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो ज़्यादा पाते हैं। तो आपको इसका यूज हमें वहाँ पड़ता है जहाँ पे एक हाई कैपेसिटर की ज़रूरत है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपेसिटेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर वहाँ पे एक हाई कैपेसिटेंस निकालते हैं। ठीक है, ज़्यादा कैपेसिटेंस जहाँ की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा बिटवीन द प्लेट सेम रहेगा तीनों में, लेकिन यहाँ पे हमारा चार्जेस अलग अलग होंगे। और लेकिन सीरीज़ में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, लेकिन चार्जेस वहाँ पे सेम थे, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करके भी बताना कि आपको कितना अच्छा लगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।